आजम खान काफी वक्त से जेल में बंद हैं और उधर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव को ये फिक्र सता रही है कि आजम खान के जैसे मुस्लिम चेहरे को किसी को सामने लाया जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटों को अपने हक में बनाए रखना अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन चुका है। चुनौती इसलिए बन चुका है कि एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जब से यूपी के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं, तब से समाजवादी पार्टी में एक तरह की बेचैनी है और भारतीय जनता पार्टी इस मौके को भुनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ समय पूर्व ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं, एक समाज का वोट उनको मिलता रहा है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सवाल उठाया था कि कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी तो यूपी में ओवैसी से काफ़ी मजबूत हैं और इनमें कुछ तो अब काफ़ी एमएलए भी हैं इनके पास और विधायक और एमपी भी हैं, जिसमें कांग्रेस है और बहुजन समाज पार्टी है और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी, और सभी ये कहती हैं कि हम बीजेपी को 2022 में हराएंगे। लेकिन किसी का चैलेंज योगी आदित्यनाथ स्वीकार नहीं करते और एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे लीडर का चैलेंज स्वीकार करते हैं कि जिसका यूपी में कोई खास जनाधार नहीं है। और इन विपक्षी पार्टियों के सामने तो वैसे कहीं भी नहीं टिकते हैं फिलहाल तक, तो ऐसे में उनके चैलेंज को स्वीकार करना काफ़ी कुछ बताता है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। ऐसा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हाल ही में कहा था। और अखिलेश यादव भले ही गठबंधन की सियासत कर रहे हो, गठबंधन की रणनीति बना रहे हो, छोटे छोटे दलों को लेकर के वो गठबंधन कर रहे हैं और इसमें उनको कामयाबी मिल रही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उनके सामने चुनौती ज़रूर खड़ी कर दी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन के इस ऐलान के बाद कि यूपी की विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगा और 100 सीटों पर अपनी पार्टी को उम्मीदवार उतारेंगे, तो जाहिर सी बात है वो 100 बाहुल्य सीटें होंगी और इसमें जितना ज़्यादा वोट असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों को मिलेगा उसका सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में पूर्व में भी समाज का काफ़ी अहम रोल रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वो अपने इस वोट बैंक या मुस्लिम मतों को अपने पाले में बनाए रखें और किस तरह से वो चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी के मंसूबों को कामयाब ना होने दें और आजम खान की कमी वो कैसे पूरी करें। तो ऐसे में वो महाराष्ट्र के नेता अबू आसिम आजमी को यूपी में लेकर के आए हैं। आजमी कई बार यूपी का दौरा कर चुके हैं, कई उलेमाओं से भी मुलाकात हो चुकी है और अभी हाल ही में कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो बताया जाता है कि उसमें भी अहम रोल समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से विधायक अबू आसिम आजमी का रहा है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आजमी आजम खान की तरह मजबूत मुस्लिम चेहरे के तौर पर सामने आते हैं या फिर अबू आसिम आजमी कोई करिश्मा या कोई कमाल दिखाने में नाकामयाब साबित होते हैं। तो इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन फिलहाल जो कुछ रणनीति और सियासत नजर आती है यूपी की, उसे देखकर यही कहा जा सकता है, सहज ही ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव आजम खान की कमी को पूरा करने के लिए अबू आजमी को बतौर मुस्लिम चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। आजम खान की कमी को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र विधायक अबू आजमी को वो चुनावों में सामने ला रहे हैं और माना जा रहा है कि वो अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे। अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो कितने फायदेमंद उनके लिए अबू आजमी रहते हैं, ये अभी तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी चुनावी चर्चा के लिए, ऐसे ही राजनीतिक पॉलिटिक्स की बातों के लिए, खबरों के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।